हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपने देखा था कि क्लास 10th के सिलेबस हमने अपलोड कर दिए थे और आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी के बारे में जानेंगे। जैसी थ्योरी खत्म होते हैं तो उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग थ्योरी के पे चर्चा करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का नाम है। तो आज हम लोग थ्योरी पे चर्चा करेंगे कि थ्योरी क्या कहता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला थ्योरी पर बात करेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के, कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो प्रकाश के प्रवर्तन जानने से पहले सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टॉपिक आज होगा प्रकाश को लेकर, कि प्रकाश क्या है। तो हम लोग आज बात करेंगे प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट पे चर्चा करेंगे। इसका एक क्लास लाइव भी चला था, बट अभी हम रिकॉर्डेड करके इसको अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, लाइट क्या है? कहता है प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी जिसकी सहायता से सहायता सहायता से प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम हम वस्तुओं को हम क्या वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश का डिफिनेशन होता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में, कि प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश के गुण, ठीक है। प्रकाश की गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या है। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में, कि प्रकाश का गुण क्या है। और आप लोग बस पढ़ते चलिएगा, और हम संडे के संडे इसका लाइव क्लास भी लेकर आएंगे, मैराथन, ठीक है। तो प्रकाश के गुण क्या कहता है? सबसे पहला ध्यान रखेंगे, प्रकाश के गुण में सबसे पहला गुण कहता है कि प्रकाश प्रकाश एक विद्युत प्रकाश एक क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत क्या है? चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सेकंड कहता है प्रकाश 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 एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तार है, तार देख के आना, तार देख के। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला गुण कहता है सर, प्रकाश प्रकाश का वेग, प्रकाश का क्या? प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग निर्वात शून्य शून्य या क्या? वायु शून्य या क्या? वायु में लगभग 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 कितने होते हैं? लगभग 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 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को बोलेंगे 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को बोलेंगे 3 लाख, कितना बोलेंगे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश से रिलेटेड अभी और बातें करेंगे। सबसे पहले इतना समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। बिना प्रकाश के पूरा दुनिया अंधकार है, ठीक है। तो हम लोग जब तक प्रकाश किसी वस्तु पर नहीं पड़ता है तब तक उस वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। तो प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक। प्रकाश के गुण क्या है सर? प्रकाश के गुण में हमने क्या बताया कि प्रकाश जो है सर एक विद्युत चुंबकीय तरंग है सर, और ये सात होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कितने होते हैं? 7, जिसका हम लोग ट्रिक भी जानते हैं, जिसका नाम है रमी भुक्सी। क्या है? रमी भुक्सी। आर मतलब होता है रेडियो तरंग, उसके बाद एम माने होता है सूक्ष्म तरंग, आई का मतलब होता है रक्त तरंग, भी का मतलब होता है दृश्य प्रकाश, और ये दृश्य प्रकाश जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग प्रकाश का। और यू का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, एक्स का मतलब होता है एक्स रे, और वाई का मतलब होता है गामा रे, माने वही गामा रे हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब ये कहलाता है ट्रांसवर्स वेव। क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स वेव। लाइट को ट्रांसवर्स वेव कहा गया है, ठीक है।
और प्रकाश का वेग निर्वात में या शून्य में या वायु में कितना होता है, लगभग कितने होते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं प्रकाश का। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे प्रकाश के और गुण की हम बात करते हैं कि प्रकाश का और गुण क्या क्या है। तो ध्यान देखेंगे प्रकाश के और गुण में, तो प्रकाश का और गुण क्या है, कहता है प्रकाश प्रकाश के गमन के लिए प्रकाश के गमन के लिए प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश कोई भी मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं, बट वही साउंड की बात करते हैं तो साउंड के लिए माध्यम चाहिए, बट प्रकाश के लिए माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश कोई भी मीडियम में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कहता है, प्रकाश जो है सर, प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में। प्रकाश कौन रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करते हैं। मतलब ये हुआ, लाइट जो है सर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, मतलब हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। अगला कहता है विभिन्न माध्यमों में ध्यान रखेंगे, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आप तुमसे पूछेगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है लाइट का, तो वो होता है निर्वात में। ठीक है, निर्वात में फ्री स्पेस, मुक्त स्पेस में होता है। बट अगर बात करेगा तुमसे उससे कम किस में होता है, तो थोड़ा सा कम वायु में होता है, लगभग सेम होता है वायु में। उसके बाद अनदर मीडियम में चले जाइए, तो अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होते हैं लाइट का। ठीक है, अगला याद रखिएगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होते हैं। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होते हैं, निर्वात में होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज्यादा वेग प्रकाश का कहाँ होता है, तो प्रकाश का सबसे अधिक वेग कहाँ होता है, निर्वात में होता है। मतलब सबसे ज्यादा स्पीड में जो प्रकाश है वो कहाँ चलते हैं, तो याद रखिएगा निर्वात में उसका स्पीड सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो प्रकाश का ये भी एक गुण है कि प्रकाश निर्वात में सबसे ज्यादा स्पीड से चलते हैं। आगे ध्यान रखेंगे, और प्रकाश से अगर बात करें, और प्रकाश के अगर पॉइंट की बात करें, तो और क्या कहता है कि प्रकाश के वेग की खोज, रोमर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। प्रकाश का वेग की खोज किसने किया था, प्रकाश के वेग की खोज रोमन नाम के वैज्ञानिक जो थे वो किए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण से एक आध क्वेश्चन जरूर रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो आप इस पर जरूर फोकस करेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश का वेग क्या, प्रकाश के गुण क्या है, तो उन गुण पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और प्रकाश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रवर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म के बारे में, प्रकाश के वन विक्षेपण के बारे में, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उन्हें बहुत चीजों का अध्ययन किया था। लेकिन क्लास 10th बेसिस पर उतना हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं। हम लोग फोकस करेंगे कि जो एग्जाम में आने वाले हैं, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमारा इम्पोर्टेंट होगा फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चैप्टर की शुरुआत है तो थोड़ा इसको डीपली लेकर चल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही प्रकाश खत्म होते हैं तो यहाँ पर आते हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश पढ़ लिए। ठीक है, अब कहता है प्रकाश से रिलेटेड टर्म हम लोग खत्म किए। प्रकाश के बाद जो टॉपिक आते हैं उन पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश के बाद क्या टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से अब आप लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पदार्थ के बारे में। किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला पदार्थ कौन आता है, पारदर्शी। कौन आता है, पारदर्शी पदार्थ।
सेकेंड होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। और थर्ड जो होता है आपका, वो होता है आपका पारभासी। क्या होता है? पारभासी। तो आपसे पूछेंगे पदार्थ कितने होते हैं, तो आप याद रखेंगे पदार्थ 3 होते हैं। और कभी-कभी इससे भी एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि पदार्थ बताइए, पदार्थ कितने हैं, तो आप याद रखेंगे ये केमिस्ट्री में अलग है और फिजिक्स में अलग है। तो एक होते हैं पारदर्शी पदार्थ, एक होते हैं अपारदर्शी पदार्थ, एक होते हैं पारभासी पदार्थ। अब ये तीनों कहते हैं किसको? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा जिससे प्रकाश जिस पदार्थ से प्रकाश क्या होगा? आर पार हो जाएगा। जिस पदार्थ से प्रकाश आपका आर पार हो जाते हैं, जिस पदार्थ से प्रकाश आपका क्या हो जाते हैं? आर पार हो जाते हैं, उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे पारदर्शी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वायु हो गया, उसके बाद आपका जल मतलब वाटर हो गया, वाटर हो गया। आप काँच ले सकते हैं, काँच ले सकते हैं। ये सब किसमें आता है? पारदर्शी पदार्थ में आता है। मतलब इससे प्रकाश क्या होते हैं? पार हो जाते हैं। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? कहता है जिससे प्रकाश का कोई भाग पार नहीं होता है। जैसे आप ले लीजिए ईंट ले लीजिए, ईंट हो गया, उसके बाद आप पहाड़ ले लीजिए, दीवार ले लीजिए, दीवार हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, इन सब से पदार्थ प्रकाश पार नहीं होता। तो अपारदर्शी क्या है? जिससे प्रकाश पार नहीं होता है। पारभासी पदार्थ जिसे कहता है प्रकाश का कुछ अंश पार हो जाता है और कुछ अंश क्या होता है? रह जाता है। मतलब उसके द्वारा कुछ भाग को अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी बचे हुए भाग को क्या करता है? पास करता है। तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ क्या? तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ क्या? कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ काँच, क्या बोलेंगे? घिसा हुआ, घिसा हुआ क्या बोलेंगे? घिसा हुआ काँच। ये सब किसमें आएगा? पारभासी में आएगा। क्योंकि इससे प्रकाश के कुछ अंश तो पार हो जाते हैं, बट कुछ अंश उस पदार्थ के द्वारा एब्ज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पर से और समझते हैं, जिसका नाम है किरण। किरण, प्रकाश की किरण कह सकते हैं। प्रकाश की क्या? किरण। तो प्रकाश की किरण क्या होता है सर? प्रकाश की किरण क्या होता है? आप समझ सकते हैं सर, आपको यहाँ पे बोला गया है प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश को एक सीधी रेखा में चलने प्रकाश को एक सीधी रेखा में चलने की जो आपका क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश की किरण। मतलब सीधी रेखा में, कौन रेखा में? सीधी रेखा में। सीधी रेखा पर जो चलती है उसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रकाश की क्या बोल सकते हैं? किरण। तो प्रकाश की किरण तो यहाँ से सवाल में नहीं आते हैं, बट याद रखना यहाँ से एक सवाल पूछता है, इसका नाम है किरण पुंज। कौन पुंज? किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या है सर? याद रखेंगे किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम में ये सवाल आएंगे कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव में पूछा है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मानेंगे? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किसके समूह को? किरणों के समूह को। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसका नाम है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। सेकेंड होता है, इसका नाम है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद तीसरा होता है, इसका नाम है अपसारी। क्या नाम है? अपसारी किरण पुंज। तो पूछेगा किरण पुंज कै प्रकार के? 3 प्रकार के। एक है पैरेलल बीम, एक है कन्वर्जिंग बीम और एक है डाइवर्जिंग बीम। सबसे पहला बात आता है समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं? तो याद रखेंगे समांतर किरण पुंज में जब 2 या 2 से अधिक किरणें एक दूसरे के समांतर, जब 2 या 2 से अधिक किरणें एक दूसरे के क्या? समांतर चलती है, तो उसे हम समांतर किरण पुंज कह सकते हैं। या तो कह सकते हैं कि समांतर किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। उसके बाद आता है अभिसारी किरण पुंज। जैसे हमारे सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? विभिन्न विभिन्न स्रोतों से आकर अगर किरण एक बिंदु पर आके क्या होता है? मिल जाता है। एक बिंदु पर आके क्या होता है? मिल जाता है। माने अलग-अलग दिशाओं से आकर किरण जो है एक बिंदु पर आकर, कहने का मतलब मिल जाता है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं?
अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। उसके बाद आता है आपका अपसारी। अपसारी किरणपुंज में क्या होता है? अपसारी किरणपुंज में किरणें जो है एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में क्या होता है? फैल जाता है। तो इस प्रकार के किरणपुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इनमें क्या होता है? एक बिंदु से निकलकर किरणें जो है वो विभिन्न दिशाओं में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। विभिन्न दिशाओं में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज बोलेंगे। कौन किरणपुंज? अपसारी किरणपुंज। तो ये है किरणपुंज के प्रकार, जो आपको बताया गया कि किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार में किरणपुंज कैसे-कैसे उसको डिफाइन करेंगे, आप आराम से भी लिख सकते हैं। क्या बोले? इसमें समांतर होंगे, इसमें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलेंगे और इसमें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं पर क्या होंगे? विभिन्न दिशाओं में क्या होंगे? फैल जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने 3 बात की है। प्रकाश क्या है? प्रकाश के गुण क्या है? उसके बाद हम बात किए प्रकाश के गुण के बाद पदार्थ की बात किए कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। उसके बाद किरणपुंज की बात की कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज। उसके बाद हम समांतर किरणपुंज की बात की, अभिसारी किरणपुंज की बात की और अपसारी किरणपुंज की बात की। अगला वीडियो में हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे वस्तुएँ के बारे में कि वस्तुएँ कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद हम टॉपिक पे लेकर चलेंगे जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। फिर प्रकाश के प्रवर्तन के नियम जानेंगे। उसके बाद दर्पण जानेंगे, दर्पण के प्रकार क्या है। उसके बाद हम लोग सूत्र भी व्याख्या करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, ठीक है? तो अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो को देखकर अगला वीडियो फिर से अपलोड किया जाएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।